आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बायोट सवर्ट सवर्ट्स लॉ। ये बायोट सवर्ट्स लॉ, पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो ये लॉ है ये एक बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। चूँकि हमें पता है आज तक इस यूनिट में हमने क्या सीखा कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है। वो टेम्पररी ही है लेकिन इसमें मैग्नेटिज्म पैदा होता है जब चार्जेस मोशन में आ रहे हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक टेंजेंशियली वो इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है एक गिवन कंडक्टर में जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक इस कंडक्टर का एक स्मॉल कहे या एक छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसमें उस एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस कंडक्टर में, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। उस लॉ को हम बायोट-सवर्ट्स लॉ कहते हैं। यानी अब ये बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बाय दिस, ऐसे हम लिखते हैं, बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन determine the magnetic field at a point of a small एलिमेंट। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी फुल लेंथ है समझो L, इसकी लेंथ क्या है L है ना, कंडक्टर की लेंथ L है। लेकिन जब उसमें एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, यानी फॉर फुल कंडक्टर, अगर लेंथ L फॉर फुल कंडक्टर है तब लेंथ फॉर स्मॉल एलिमेंट, उस छोटा सा हिस्सा जो हम ले रहे हैं उसकी लेंथ वो dl है ना। उस dl से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्मॉल एलिमेंट इज dB। इस dB को डिटरमाइन करते हैं, हम निकाल रहे हैं, हम जिसकी लॉ की मदद से निकाल, दैट्स कॉल्ड बायोट-सवर्ट्स लॉ, ठीक है ना। इन द ईयर 1820, कब 1820 में, शॉर्टली बिल्कुल कम वक्त के बाद, आफ्टर
ओरस्टेड ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमने कहा ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट लिया, कंडक्टर में करंट वो पास की, वहाँ उसने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। उसके बाद बिल्कुल वेरी शॉर्ट टाइम आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन हम एक और साइंटिस्ट वजूद में आया जिसका नाम है जीन बायोट एंड फिलिक्स सवर्ट। ये दो साइंटिस्ट्स जीन बायोट एंड फिलिक्स सवर्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लातेदाद एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स लिए। किस पे लिए, यही प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स पे। कैसे, उन्होंने एक करंट फ्लो किया थ्रू कंडक्टर्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। उन्होंने बहुत सारे कंडक्टर्स लिए हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स, है ना, वेरियस नंबर ऑफ, दे टुक वेरियस कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं एक कंडक्टर उन्होंने लिया होगा, उसकी लेंथ फाइनाइट लेंथ है, एक लिमिटेड लेंथ है, लेकिन वो जो कंडक्टर उन्होंने लिया वो लार्ज नंबर ऑफ करंट्स उसमें बहुत सारे, यानी कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे वेरी स्मॉल लेंथ के। मान लीजिए एक फाइनाइट लेंथ ली, सपोज उन्होंने एक कंडक्टर लिया, उसकी लेंथ समझो एल है ना, लेकिन जो ये एल है इसमें लेंथ, कंडक्टर में लेंथ है, से वी विल इमेजिन दैट इट इज मेड ऑफ स्मॉल लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ्स। ये छोटे छोटे ऐसे लेंथों से बना हुआ है, ठीक है ना, एंड टू एंड, यानी ये एक छोटा सा एंड है, एक छोटा सा टुकड़ा, इसको इस छोटे के एंड से मिलाया, इसके एंड से इस दूसरे को मिलाया, इसके एंड से इस तीसरे को मिलाया, चौथे को मिलाया, पांचवे को, ऐसे 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 इसमें इट contains large number of current elements। इनको क्या बोलते हैं, इसको भी हम करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं, लेकिन उनमें इसमें जो करंट एलिमेंट है इसमें करंट है, लेकिन इसकी लेंथ वेरी स्मॉल है ना, लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट्स, लेकिन हर एलिमेंट की जो लेंथ वेरी स्मॉल है, उन्होंने ऐसे रखा, यानी उन्होंने एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लिया, उसमें करंट डाली, फिर और एक छोटा सा उसके साथ मिलाया, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, ठीक है ना, एंड टू एंड द कंडक्टर में बी ऑफ वेरी आर्बिट्री शेप, उसकी एक आर्बिट्री, एक इमेजिनेशन शेप पैदा हुई, ठीक है ना। अब जो ये बायोट-सवर्ट्स लॉ की असल डेफिनेशन क्या है, ये लॉ किससे डील करता है, आप पहले ही बताएं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से, क्योंकि उसमें कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इंडक्ट हो रहा है एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। उस छोटे से करंट एलिमेंट में हमने करंट डाल दी, उस पॉइंट, उसमें एक पॉइंट लिया, पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी उस कंडक्टर का छोटा सा हिस्सा हम लिया। सपोज हमने यहाँ कंडक्टर लिया, ऐसे मैं बताता हूँ, हम समझते हैं ये करंट, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा हम ले रहे हैं, इस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है समझो वो एल है, इसकी लेंथ क्या है, एल है ना, इस कंडक्टर के दो एंड्स हैं, एक्स और वाई है, ठीक है ना, हमने इसमें करंट पास की कि ना, करंट पास आए, इसमें करंट चल रहा है, लेकिन इसमें हमने टेस्ट के लिए उन्होंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसमें भी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ ना, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो क्रिएट हुआ वो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ऐसे है ना, ये क्या कहलाता है, इस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, या हम एक पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं,
यानी जो यहाँ पॉइंट यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे यहाँ क्रिएट हुआ, हमने ऐसे दिखाया है। इसका जो पोजीशन वेक्टर वो आर है, ठीक है ना, आर पोजीशन वेक्टर है। इसमें करंट पूरे के पूरे में करंट क्या चला, आई, लेकिन स्मॉल के लिए डी आई का है ना। अब इस पूरे कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड वो बी है ना। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हुआ, डी बी है। लेकिन इस एलिमेंट और इस पॉइंट के बीच में, ये पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल बना वो क्या बना, थीटा बना, ठीक है ना। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए दिखाएंगे हम, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, वो ये लॉ किससे, दिस, पहले मैंने बताया, दिस लॉ डील्स विद मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। इसमें इंड्यूस हो रहा है, इसमें पैदा हो रहा है कंडक्टर में, जब तक इसमें करंट है। एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। यानी इस पूरे कंडक्टर में जब करंट चल रहा है, वो इसके इर्द गिर्द, इस पूरे के इर्द गिर्द वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन जब हम एक छोटा सा टुकड़ा लिया, इस छोटे से टुकड़े ने यहाँ एक पॉइंट पे, इस पूरे एरिया में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। एक पॉइंट पे, स्मॉल पॉइंट पे इसने क्या किया, इस छोटे से टुकड़े ने एक पॉइंट पे, पूरे एरिया में नहीं है, एरिया के एक हिस्से में एक पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर ए स्मॉल, यानी इसका नाम रखते हैं यहाँ, ये है ना, ये ए और यहाँ बी रखते हैं। इसमें पूरे में लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ए बी ऑफ लेंथ डी एल। इसकी पूरी लेंथ एल है, लेकिन इस स्मॉल के लिए लेंथ क्या है, वो अगर हमने इस पूरे कंडक्टर की लेंथ क्या स्मॉल एल रखा है, इस छोटे से टुकड़े की